हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका उपसहसयोजक यौगिक चैप्टर की 3rd क्लास में। कल हमने 2nd क्लास के अंदर क्या पढ़ा था? हमने केंद्रीय परमाणु के बारे में जाना, लिगैंड के बारे में जाना। संकुल के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, केंद्रीय धातु या केंद्रीय आयन, और क्या पाए जाते हैं? लिगैंड, जिसकी मैंने डेफिनेशन बताई थी कि केंद्रीय धातु क्या है? वो उदासीन परमाणु या आयन जो क्या होता है, एक निश्चित संख्या में लिगैंडों के द्वारा उपसहसंयोजक बंध से घिरा होता है, उसे क्या कहा जाता है? केंद्रीय धातु या केंद्रीय आयन कहा जाता है। और लिगैंड किसे कहा जाता है? कि जो केंद्रीय धातु के साथ क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके क्या बनाता है? उपसहसंयोजक बंध बनाता है, उसे क्या कहते हैं? हम लिगैंड कहते हैं। उसके बाद हमने लिगैंडों के वर्गीकरण के बारे में जाना कि दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगैंड को कितने भागों में बांटा गया है? 6 नहीं 7 बोल सकते हैं हम, क्योंकि एक दंतुर, द्विदंतुर, त्रिदंतुर, चतुर्दंतुर, पंचदंतुर, षटदंतुर और एक और स्पेशल टाइप था उभयदंतुर। तो 6-7 टाइप्स होते हैं, जिसके बारे में हम क्या करेंगे? आज बात करेंगे। कल हमने एक दंतुर लिगैंड के अंदर देखा था कि उसके 3 टाइप्स थे। एक तो उदासीन एक दंतुर लिगैंड थे, जिसमें क्या था? NH3 को एमीन बोला गया था, H2O को एक्वा बोला गया था, CO क्या था? कार्बोनिल था, NO नाइट्रोसिल था, PY पिरिडीन, ठीक है, C5H5N को हमने क्या बोला था? पिरिडीन बोला था। उसके बाद क्या था? PPH3 ट्राइफेनिल फास्फीन। तो ये सब हमारे उदासीन एक दंतुर लिगैंड थे। उसके बाद हमने ऋणायनी और धनायनी एक दंतुर लिगैंड के एग्जाम्पल पढ़े थे, जिसमें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्राइटो, साइनो, आइसोसाइनो, फास्फिडो, एजिडो। तो ये जितने भी फॉर्मूलाज थे, मैंने आप लोगों को बोला था कि इनके नाम अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि IUPAC नामकरण में हमें इनके नाम और हमें इनका चार्ज जरूर पता होना चाहिए कि किसके ऊपर कितना आवेश पाया जाता है। आज हम शुरू करेंगे द्विदंतुर लिगैंड। तो द्विदंतुर लिगैंड के अंदर क्या होता है? द्विदंतुर लिगैंड जिसमें 2 दाता परमाणु पाए जाते हैं और 2 उपसहसंयोजक बंधों का क्या होता है? निर्माण होता है। क्लियर हो गई बात? 2 दाता परमाणु पाए जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल है इसका एथिलीन डाईएमीन। क्या है? एथिलीन डाईएमीन, ठीक है, जिसका IUPAC नाम भी हमें पता होना चाहिए। इसका IUPAC नाम होता है एथेन 1,2 डाईएमीन। अगर मैं बात करूं इसके फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, एथिलीन, एथ मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन, तो मैंने 2 कार्बन लगा दिए, पहला 1 और 1 2 हो गए। क्लियर? अब डाईएमीन मतलब इसमें 2 NH2 समूह पाए जाएंगे, तो एक NH2 समूह मैंने यहाँ लगाया और एक NH2 समूह मैंने यहाँ लगा दिया। तो हमारे ये बन गया फॉर्मूला। अब अगर हम इसकी संयोजकता पूरी करेंगे तो ये हमारा एथिलीन डाईएमीन है। अच्छा, एक चीज देखो, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है EN, क्योंकि देखो ब्रैकेट में इतना बड़ा फॉर्मूला लिखना अच्छा नहीं है। हमें क्या करना है? शॉर्ट से शॉर्ट तरीका संकुल को दर्शाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। तो EN से इसे दर्शाया जाता है एथेन 1,2 डाईएमीन। इसका IUPAC नामकरण है। क्यों? 2 कार्बन की श्रृंखला है, तो क्या आ गया? एथेन। 1 नंबर पर भी NH2, 2 नंबर पर भी NH2, तो इसका नाम बनेगा एथेन 1,2 डाईएमीन। अच्छा, इसको अगर मैं बताऊं कि ये उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कैसे करता है, तो ये मैंने ले लिया एथिलीन डाईएमीन। क्लियर? इसके अंदर यहाँ पर भी दाता परमाणु है और यहाँ पर भी दाता परमाणु है। अगर मैं कोई मेटल ले लूं, मेटल यानी धातु, धातु के साथ ये क्या करेगा? उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म और ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म धातु को क्या कर देगा? दान कर देगा। कैसे दान करेगा? ऐसे दान करेगा। इसने अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान किया, धातु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाया, इसने भी दान किया, धातु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाया। तो इस तरीके से ये संरचना बन जाएगी। अब एक चीज देखो ध्यान से कि जब ये क्या करता है, धातु को उपसहसंयोजक बंध बनाता है, मतलब जब ये धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है? दान करता है, और उसके साथ क्या बनाता है? उपसहसंयोजक बंध बनाता है, तो एक चक्रीय संरचना का निर्माण होता है। ये बन गई ना एक चक्रीय संरचना। इस बंध संरचना को क्या कहा जाता है? किलेट वलय बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
कीलेट वलय बोला जाता है कि जब द्वितंतु लिगैंड किसी धातु के साथ क्या करता है, दो उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है, तो जो चक्रीय संरचना बनती है उस चक्रीय संरचना को कीलेट वलय कहा जाता है। इस लिगैंड को कीलेट लिगैंड कहा जाता है और इस क्रिया को क्या कहा जाता है, इस क्रिया को कीलेटीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कीलेटीकरण कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बात याद रखना, ये जो चक्रीय संरचना बनती है, ये चक्रीय संरचना केवल तभी बनेगी जब इस संरचना में कम से कम 5 या उससे अधिक सदस्य हो। अगर कोई संरचना चक्रीय संरचना बन रही है जिसमें 5 से कम सदस्य हैं तो वो संरचना स्थायी नहीं होती। उस संरचना में तनाव उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण वो संरचना क्या हो जाती है, अस्थायी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में हमने पढ़ा था क्या होता है हाइड्रोजन, NH2 को हाइड्रोजन कहा जाता है। इसमें कितने दाता परमाणु है, 2 दाता परमाणु है, तो इस हिसाब से इसे क्या होना चाहिए था, द्वितंतुर लिगैंड होना चाहिए था, लेकिन ये द्वितंतुर लिगैंड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म और ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करे किसी मेटल को, तो जो चक्रीय संरचना बनेगी वो 3 सदस्य की चक्रीय संरचना है और 3 सदस्य की चक्रीय संरचना स्थायी नहीं होती। इनके अंदर जो बंध कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है और बंध कोण बहुत कम होने के कारण इस संरचना में तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से ये संरचना क्या हो जाती है, टूट जाती है। क्लियर हो गई बात? तो इसीलिए ये याद रखना कि कीलेट वलय तभी स्थायी होगी जब उसमें 5 या 5 से अधिक सदस्य क्या होंगे, विद्यमान होंगे। क्लियर हुआ? तो ये हमारी कीलेट वलय के बारे में हमने पढ़ा। ये हमारा क्या था, एथिलीन डाइअमीन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में किससे लिखा था, EN से, और इसके ऊपर आवेश क्या होता है, 0। ये बात याद रखना कि इसके ऊपर आवेश 0 है। इसका फॉर्मूला देखो भाई, इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो जब इसके ऊपर चार्ज नहीं है इसका मतलब इसका चार्ज क्या है, 0 है। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा जो द्वितंतुर लिगैंड है वो है ऑक्सलेटो। क्या है, ऑक्सलेटो। तो ऑक्सलेटो क्या होता है भाई, ऑक्सलेटो, अच्छा ऑक्सैलिक अम्ल क्या होता है, ऑक्सैलिक अम्ल हम लोगों को पता होने चाहिए ये सारे फॉर्मूले, और नहीं पता तो अपने IUPAC नामकरण की जो सीरीज पढ़ेंगे उसमें सारे IUPAC नामकरण आप लोगों को सिखाए जाएंगे। ऑक्सैलिक अम्ल, एक चीज देखो, एक ट्रिक से याद रखो कि जब एक एसिड से H रिमूव किया जाता है, क्या रिमूव किया जाता है, एक एसिड से H रिमूव किया जाता है तो बनते हैं 8 बनता है। ऑक्सैलिक एसिड से जब H रिमूव किया जाएगा तो क्या बनेगा, ऑक्सलेट बनेगा। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, COOH, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड। तो जब मैं इससे क्या करूंगी, H+ रिमूव करूंगी तो क्या बनेंगे, ऑक्सलेट बनेंगे। तो मैंने एक H+ यहां से रिमूव किया, एक H+ यहां से रिमूव किया, H+ रिमूव कर रही हूं तो पीछे छूट के क्या जाएगा, माइनस। ऐसे जब मैं यहां से प्लस का एक रिमूव करूंगी तो पीछे क्या रह जाएगा, माइनस। तो ये बन गया हमारा ऑक्सलेटो, COO-, या इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, C2O4-2, या एक शॉर्ट फॉर्म में इसे OX से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इसका फॉर्मूला खोल के दिखाऊं तो इसका फॉर्मूला क्या है भाई, ऑक्सैलिक एसिड ये होता है C+O OH, ये ऐसे लिख लो C+O OH, फिर नीचे क्या है C+O OH, यही तो है ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड से जब H+ रिमूव किया तो क्या बन गया, O-। ऐसे जब यहाँ से H+ रिमूव किया तो क्या बन गया, O-। तो ये हमारा क्या है, ऑक्सलेटो है। अगर मैं इसके ऊपर लोन पेयर दिखाऊं तो 3 लोन पेयर इसके ऊपर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? यहाँ 2 होंगे और माइनस वाले पे कितने होंगे, 3 होंगे। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसकी कीलेट वलय बनाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, देखो कीलेट वलय कैसे बनेगी, ये ऑक्सलेटो है, C+O-O-, जब इसकी किसी मेटल के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी तो ये अपना जो माइनस है, माइनस की फॉर्म में जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देंगे, मेटल को दान करेंगे और मेटल के साथ क्या बनाएंगे, मेटल के साथ उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण कर लेंगे। तो ये हो गया भाई निर्माण। जैसे ही आप उपसहसंयोजक बंध बनाते हो तो लोन पेयर या माइनस को हम हटा देते हैं, क्योंकि लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन उसको हटाएंगे क्योंकि वो दान कर चुके हैं ना।
ऐसे ही माइनस वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी वो दान कर चुका है। तो इस तरीके से संरचना बनेगी। तो देखो इसमें भी 5 सदस्य की चक्रीय संरचना बन रही है। ये बन रही है ना चक्रीय संरचना, ये चक्रीय संरचना बन गई। क्लियर? तो ये क्या था, एक चक्रीय संरचना का निर्माण हो रहा था, तो इसे क्या बोला जाएगा, कीलेट वलय बोला जाएगा। इस टाइप से हमारी बनती है। थर्ड एग्जांपल जो है वो इसका वो है ग्लाइसिनेटो। क्या है? ग्लाइसिनेटो। तो ग्लाइसिनेटो जो है वो क्या होता है, ग्लाइसिन से बना है। ग्लाइसिन क्या होता है, ग्लाइसिन एक प्रकार का एमिनो एसिड है। ग्लाइसिन के अंदर क्या होता है, ये होता है इसका फॉर्मूला। देखो अगर तुम्हें याद रखना है ना तो सबसे बेस्ट तरीका मैं बताती हूँ याद रखने का। एथिलीन डाइअमीन में ऊपर ऊपर क्या होता है, एथिलीन डाइअमीन का मैंने अगर बात की थी तो ये पढ़ा था उन्होंने, एथिलीन डाइअमीन CH2 ये एथिलीन डाइअमीन था। तो एथिलीन डाइअमीन का तो उठा लो ऊपर वाला, और ग्लाइसिनेटो का उठा लो नीचे वाला, और सॉरी ऑक्सैलेटो का क्या उठा लो, नीचे वाला। तो हमें एथिलीन डाइअमीन का ऊपर वाला उठाना है और किसका, ऑक्सैलेटो का नीचे वाला उठाना है, और दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो हमारा क्या बन जाएगा, ग्लाइसिनेटो बन जाएगा। जैसे कि देखो अभी बना के दिखाती हूँ मैं। एथिलीन डाइअमीन का मैंने ऊपर वाला ले लिया भाई CH2NH2, और ऑक्सैलेटो का मैंने नीचे वाला ले लिया C डबल बॉन्ड O-। ये हमारा है ग्लाइसिनेटो, जिसमें भी 2 दाता परमाणु है। एक दाता परमाणु तो नाइट्रोजन है और एक दाता परमाणु कौन है, ऑक्सीजन है। जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल के साथ रिएक्ट करने पे क्या होगा, एक उपसहसंयोजक बंध बनेगा। ये बन गया, यहाँ से ये बन गया, ये। इसमें भी देखो एक चक्रीय संरचना निर्मित हो रही है। ये एक बंद कार्बन की चक्रीय बंद वलय है, एक बंद चक्रीय संरचना है, तो इसे क्या बोला जाता है, कीलेट वलय बोला जाता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे द्वितंतुर लिगैंड थे। कौन कौन से, एथिलीन डाइअमीन। एथिलीन डाइअमीन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, EN। चार्ज कितना है, 0। क्लियर? उस सेकंड क्या था, ऑक्सैलेटो। ऑक्सैलेटो क्या होता है, C2O4-2 या OX-2। ठीक है, क्लियर हो गया? चार्ज कितना है, -2। दाता परमाणु 2 है, दोनों ही ऑक्सीजन है। ठीक है, एथिलीन डाइअमीन में दाता परमाणु 2 थे, दोनों ही नाइट्रोजन थे। अब बात करते हैं हम ग्लाइसिनेटो की। तो ग्लाइसिनेटो में दाता परमाणु 2 है, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। क्लियर? तो ग्लाइसिनेटो के ऊपर चार्ज कितना है भाई, -1 चार्ज है। तो ये चार्ज हमें पता होने चाहिए। एथिलीन डाइअमीन पे 0 EN से लिखेंगे, ऑक्सैलेटो को OX से लिखेंगे, -2 चार्ज है, और ग्लाइसिनेटो को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है GLY से। किससे लिखा जाता है, GLY से लिखा जाता है ग्लाइसिनेटो को, और चार्ज कितना होता है, -1। तो ये हमारा द्वितंतुर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, त्रितंतुर लिगैंड की। तो त्रितंतुर लिगैंड क्या होंगे, जिसमें कितने दाता परमाणु है, 3 दाता परमाणु है, और वो क्या करेंगे, वो 3 उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करेंगे। तो हमें इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। चतुर्तंतुर में क्या होगा, 4 दाता परमाणु होंगे और कितने, 4 उपसहसंयोजक बंध बनेंगे। पंचतंतुर में 5 दाता परमाणु, 5 उपसहसंयोजक बंध। षटतंतुर में 6 दाता परमाणु, 6 उपसहसंयोजक बंध। क्लियर? तो अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं किसकी, त्रितंतुर लिगैंड। तो त्रितंतुर लिगैंड का पहला एग्जांपल है डाइएथिलीन ट्राइएमीन। डाइएथिलीन ट्राइएमीन, ये जो है इसका फॉर्मूला देखो। अब भाई करना क्या है, हमें एक N, उसके बाद लगाने हैं 2 C, फिर एक N, फिर 2 C, फिर एक N। इस तरीके से चलना है, एक N 2 C, एक N 2 C, एक N। अब ध्यान से देखो, डाइएथिलीन है ना, तो देखो एक एथिलीन इधर आ जाएगा और एक एथिलीन इधर आ जाएगा। क्लियर? कितने अमीन है, ट्राइएमीन है, तो नाइट्रोजन जो 3 है वो ट्राइएमीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आई बात? अब बस हमें संयोजकता पूरी करनी है। कार्बन की कितनी है, 4, और नाइट्रोजन की कितनी है, 3। तो एक बंद है तो यहाँ NH2, 2 है तो 4 करनी है हमें, यहाँ पर भी 4 करनी है, यहाँ 3 करनी है, तो क्या आएगा NH, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2, यहाँ CH2, और यहाँ 1 है तो 3 करनी है हमें NH2। ये इसके अंदर 3 दाता परमाणु है, आप लोग देख सकते हो, ये
तीन दाता परमाणु है, एक ये रहा और एक ये रहा, इसीलिए इसे क्या बोला गया है, त्रिदंतुर लिगैंड बोला गया है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल है इमिनो डाई एसीटेटो। इमिनो डाई एसीटेटो। अब मेरी बात सुनो भाई, एसीटेटो किससे बनेगा, एसिटिक अम्ल से। एक एमएल से जब H निकलता है तो 8 बनते हैं, तो एसिटिक अम्ल से जब H निकलेगा तो क्या बनेगा, एसीटेट बनेगा। अब एसिटिक अम्ल क्या है भाई, एसिटिक अम्ल है CH3COOH, सबको पता है। एसिटिक अम्ल CH3COOH होता है। एक अम्लों से जब H+ निकलेगा तो पीछे क्या छोड़ के जाएगा, माइनस छोड़ के जाएगा, तो ये बन गया हमारा एसीटेट आयन। क्या बन गया, ये हमारा एसीटेट आयन बन गया। अब हमें इसे किसमें जोड़ना है, इमीनो के साथ। इमीनो के साथ हमें 2 एसीटेटो जोड़ने हैं। तो भाई जब जोड़ना है तो इसका कोई ना कोई बंध तो खाली होना चाहिए ना। तो मैंने क्या किया, इसका एक बंध खाली कर दिया, यहाँ से H निकाला तो इसका एक बंध खाली हो गया, तो ये बन गया CH2COO-। इस ग्रुप को हमें नाइट्रोजन के साथ जोड़ना है, तो नाइट्रोजन रिप्रेजेंट करेगा इमीनो को। अब हमें कितने एसीटेटो जोड़ने हैं, 2। तो जब भी एसीटेटो जोड़ने हो तो हमें इस ग्रुप को जोड़ना है, ना कि इसको, क्योंकि ये एसीटेटो तो है लेकिन इसको अगर हमें किसी के साथ जोड़ना है तो इसका कोई ना कोई बंध तो खाली होना चाहिए ना। तो मैंने यहाँ से H रिमूव करके बंध को खाली कर दिया। अब जितने भी एसीटेटो जोड़ने हैं तो मैं इस फॉर्म में जोड़ने हैं। क्लियर। तो इमीनो डाई एसीटेटो में मुझे 2 ये जोड़ने हैं, तो मैंने 2 जोड़ दिए भाई, CH2COO- और एक और जोड़ दिया CH2COO-। क्लियर। हमें जब भी दिखाने हैं इधर दाता परमाणु तो हमें इनके ऊपर नॉन पेयर जरूर दिखाने होते हैं। तो ये 2 दाता परमाणु, तो ये नाइट्रोजन की संयोजकता कंप्लीट करो, क्या होती है, NH। टोटल 3 संयोजकता पूरी हो गई। अब नाइट्रोजन की तो एक दाता परमाणु है, तो इसमें भी 3 दाता परमाणु है। कौन कौन से, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा नाइट्रोजन। क्लियर हुआ। तो ये हमारे त्रिदंतुर लिगैंड है जिसके अंदर 3 दाता परमाणु पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, धातु के साथ 3 उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं। अगर हम बात करें किसकी, चतुर्दंतुर लिगैंड की, तो चतुर्दंतुर लिगैंड के भी कितने एग्जाम्पल हैं, 2 ही एग्जाम्पल हैं। ये फॉर्मूले बार बार रट्टा तो मारा जाएगा नहीं भाई, तरीके से याद करना पड़ेगा, इसीलिए बार बार प्रैक्टिस करके देखो। बार जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ आएगा। सबसे बेहतर है कि इस चीज को नोट कर लो, नोट करके बार बार ट्राई करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, चतुर्दंतुर लिगैंड। तो चतुर्दंतुर लिगैंड जो है उसका पहला एग्जाम्पल है क्या, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। देखो पहले क्या था, एथिलीन डाइएमीन। ध्यान से सुनना एक चीज, पहला द्विदंतु जो था वो क्या था, एथिलीन डाइएमीन। अब हमें एक एक करके बढ़ते जाना है, जो मोनो है उसको डाई कर दो, जो डाई है उसको ट्राई कर दो। अब ये मोनो है, अकेला है ना, तो मोनो है। अब मैंने इसको नेक्स्ट में क्या कर दिया, 2 कर दिया, और इस 2 को क्या कर दिया, इसको 2 को मैंने 3 कर दिया। ये द्विदंतुर, ये त्रिदंतुर। ठीक है। अब इसमें क्या किया, जो डाई है उसको ट्राई कर दो, जो ट्राई है उसको टेट्रा कर दो। इसका मतलब क्या बनेगा, यहाँ तो आ जाएगा क्या, ट्राई एथिलीन, और यहाँ क्या आ जाएगा, टेट्राएमीन। क्लियर। तो ये द्विदंतुर है, ये त्रिदंतुर है और ये चतुर्दंतुर है। हो गए ना यार, बिल्कुल सिंपल। अब देखो ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन, तो वही हमें एथिलीन 3 रखने हैं और एमीन कितने रखने हैं, 4। तो तरीका क्या है भाई, नाइट्रोजन से शुरू करो, 1N 2C, 1N 2C, 1N 2C। हो गए ना ट्राई एथिलीन। देखो और लास्ट में फिर क्या आएगा, N। तो देखो भाई एमीन के 1 2 3 और 4 नाइट्रोजन हो चुके हैं, तो टेट्राएमीन वाला पोर्शन कंप्लीट। और एथिलीन जो है वो कितने हैं, ट्राई। तो देखो 1 और 1 और 1, तो हो गए ना 3। अब हमें सिर्फ संयोजकता पूरी करनी है, नाइट्रोजन की कितनी, 3, और कार्बन की कितनी, 4। तो देखो नाइट्रोजन की कर दी 3, CH2, यहाँ 2 है तो H लगाएंगे। क्लियर। H ढंग से लगा लेना। संयोजकता हमें हमेशा लास्ट में ही कंप्लीट करनी होती है। क्लियर। यहाँ पे क्या आएगा, CH2 यहाँ, CH2 यहाँ, NH यहाँ, CH2 यहाँ, CH2 यहाँ, 1 है तो NH2। ये एक दाता परमाणु, ये दूसरा दाता परमाणु, ये तीसरा दाता परमाणु और ये चौथा दाता परमाणु। क्लियर हो गई बात।
तो ये हमारा चतुर्दंतुल का पहला एग्जाम्पल है ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। क्लियर हुई बात? तो देखो एसीटेटो के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, एसीटेटो में हमें इस ग्रुप को जोड़ना होता है, इसी ग्रुप को तो जोड़ना होता है। कितने जोड़ने हैं? 3। तो नाइट्रोजन के साथ भी 3 ग्रुप ये वाले जोड़ दो। क्लियर? एक और जोड़ दिया और एक और जोड़ दिया, तो ये बन गया हमारा नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। लोन पेयर जरूर दिखा देना, माइनस वाले सिचुएशन में ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर होते हैं और यहाँ पर एक आ जाएगा। तो ये देखो 4 दाता परमाणु हो गए ना, 1 2 3 4। करना क्या है, नाइट्रिलो के लिए नाइट्रोजन लगाना है और एसीटेट के 3 ग्रुप जोड़ देने हैं। तो 3 ग्रुप ये वाले हम जोड़ देंगे। तो ये हमारे चतुर्दंतुल के एग्जाम्पल थे। पहला एग्जाम्पल था ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन और सेकेंड एग्जाम्पल हमारा क्या है, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। अब ध्यान दो, हमारे सिर्फ 2 या 3 पार्ट्स रह गए। पहला है क्या, पंचतंतुर लिगैंड। तो पंचतंतुर के अंदर क्या होगा, 5 दाता परमाणु पाए जाएंगे और 5 दाता परमाणु 5 उपसहसंयोजक बंधों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। अब ध्यान से सुनो, मैं पंच और षटतंतुर दोनों एक साथ ही करवा रही हूँ, ठीक है। पंचतंतुर का एग्जाम्पल है EDTA-3 और षटतंतुर का जो एग्जाम्पल है वो है EDTA-4। दोनों को इसीलिए एक साथ करवा रही हूँ क्योंकि डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। ये वाला किसका एग्जाम्पल है, पंच का, और ये वाला किसका एग्जाम्पल है, षट का। ठीक है। अब EDTA देखो, E4 क्या होता है, E4 होता है एथिलीन, D4 क्या होता है, डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन। अब देखो यहाँ 3 है ना माइनस का चार्ज, तो ये जो T है वो ट्राई को रिप्रेजेंट करेगा। 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं, तो ट्राई को रिप्रेजेंट करेगा। और ये आ गया एसीटेटो आयन। ठीक है। अब यहां देखो ये क्या है, E4 वही क्या, एथिलीन, D4 डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन। यहां T किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4 है तो टेट्रा को रिप्रेजेंट करेगा, टेट्रा एसीटेटो आयन। क्लियर? ये पंचतंतुर है, ये षटतंतुर है। तो E4 एथिलीन, D4 डाईएमीन, T 3 को ट्राई को रिप्रेजेंट करेगा, एसीटेटो आयन, और यहाँ T किसको, 4 को यानी टेट्रा को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं बात करूं इसके फॉर्मूले की, तो सबसे पहले हमें बनाना है एथिलीन। सही भाई, पहले देखो एथिलीन डाईएमीन बना लो, सीधी सी बात है। एथ मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन, और डाईएमीन का एग्जाम्पल यही तो था, एथिलीन डाईएमीन। सबको पता है यही एथिलीन डाईएमीन था ना, ये रहा। अब हमें कितने, 3 एसीटेट जोड़ने हैं। तो 3 एसीटेट जोड़ने के लिए देखो, नाइट्रोजन के 2 बंद मैंने यहाँ खाली करे और नाइट्रोजन का 1 बंद मैंने यहाँ खाली कर दिया। क्लियर? नाइट्रोजन ने क्या किया हुआ था भाई, NH2 ही था ना, NH2 था, ऐसे खोल के लिखो तो NH2 था। अब मैंने क्या किया, H हटाया, H हटाया, H हटाया, क्योंकि मेरे को कितने एसीटेट जोड़ने हैं, 3 एसीटेट जोड़ने हैं। तो एसीटेट जोड़ने के लिए क्या करते थे, CH2COO माइनस। क्लियर? ऐसे यहाँ पे भी क्या आएगा, CH2COO माइनस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, CH2COO माइनस। क्लियर? जुड़ गए 3 एसीटेट, समझ में आ गया। तो 5 दाता परमाणु हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। अगर मैं बात करूं किसकी, षटतंतुर की, तो भाई सीधी सी बात है, यही समझ लो। यहाँ कितने एसीटेट है, 4 है ना, तो 4 है, तो हमें करना ये है कि ये वाला H हटा देना है और क्या यहाँ पर हटा कर क्या लगा देना है, षटतंतुर में CH2COO माइनस लगा देना है। तो ये हमारा क्या बन गया, षटतंतुर लिगैंड बन गया। क्लियर हो गई बात? उसमें बस यहाँ H था और इसमें यहाँ पर क्या जुड़ गया, एसीटेटो जुड़ गया। तो आज के लिए इतना काफी है। ये एग्जांपल्स अच्छे से पढ़ लेना। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया है तो इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें और कमेंट बॉक्स में
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।